हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे माध्य निकालने के लिए। क्लास 10th के स्टूडेंट ज़रूर देखें और आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। आइए माध्य का कुछ फार्मूला जानते हैं। देखिए माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब देखिए सिग्मा बराबर होता है योगफल। क्या होता है? सिग्मा बराबर योगफल। एफ आई बराबर होता है बारंबारता, या एफ लिखिए या एफ आई लिखिए। बारंबारता को दर्शाते हैं एफ आई से या एफ से। अब देखिए एक्स आई बराबर होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। जहाँ कहीं भी एक्स आई लिखा रहेगा आपको समझ लेना है कि वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, समझिएगा। देखिए निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको 4 को बॉक्स बना लेना है। पहला बॉक्स में वर्ग अंतराल लिखना है, दूसरा बॉक्स में बारंबारता लिखना है, बारंबारता को एफ आई से दर्शाते हैं। तीसरा बॉक्स में वर्ग चिन्ह लिखना है और वर्ग चिन्ह को दर्शाते हैं एक्स आई से। और चौथा बॉक्स में लिखना है एफ आई इंटू एक्स आई लिखना है। देखिए अब वर्ग अंतराल आपका क्या दिया गया है, देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10। तो पहला बॉक्स में लिखना है 0 से 10। इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया है 4, तो बारंबारता में 4 लिख देना है। अब अगला देखिए 10 से 20 है अंतराल, तो दूसरा बॉक्स में लिखना है 10 से 20 लिखना है। इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया है 6, तो आपको 6 लिखना है। उसके बाद देखिए 20 से 30, तो अगला में लिखिएगा अंतराल 20 से 30। इसमें देखिए कितना दिया गया बारंबारता, तो 3 दिया गया है, तो इसमें लिख दीजिएगा 3। अगला देखिए 30 से 40 कितना है, 30 से 40, तो देखिए 30 से 40, इसमें आपको लिखना है 30 से 40। इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया है 2, तो आपको 2 लिख लेना है। अगला देखिए 40 से 50, अगला देखिए 40 से 50, इसमें लिखना है आपको 40 से 50। इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया है, तो बारंबारता 5 दिया गया है, तो बारंबारता आपको 5 लिख लेना है। अब देखिए इस प्रकार से लिखने के बाद अब आप लोग को करना क्या है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, एक बार देख लीजिए। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बट्टे 2 होता है। वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बट्टे 2 होता है। आइए देखिए इसमें वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो देखिए 0 से 10, 0 प्लस 10 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। 10 में भाग करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा कि 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 10 से 20, 10 और 20 के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में भाग करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, तो आपको 15 लिख लेना है। उसके बाद देखिए 20 से 30, 20 और 30 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50। 50 में भाग करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 25, तो लिखिएगा इसमें 25। अगला देखिए 30 अजोड़ 40 कितना हो जाएगा 70। 30 अजोड़ 40 कितना हो जाएगा 70। 70 में भाग दीजिएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 35, तो इसमें लिख दीजिएगा 35। उसके बाद देखिए 40 और 50, 40 और 50 के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90। 90 में भाग करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो 45 सबको लिख लेना है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए वर्ग चिन्ह। 0 और 10 को जोड़िएगा तो 10 होगा, 10 में भाग करना है 2 से, तो कितना आएगा 5। उसके बाद 10 और 20 जोड़िएगा तो कितना होगा 30, और 30 में भाग करना 2 से, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा।
उसके बाद 20 और 30 जोड़िएगा तो 50, 50 में भाग करना 2 से, कितना हो जाएगा 25। उसके बाद 30 और 40 की जोड़िएगा तो कितना होगा 70, 70 में भाग करिएगा 2 से, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 40 और 50 जोड़िएगा तो कितना होगा 90, 90 में भाग करना है 2 से, कितना आ जाएगा 45। अब देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक ट्रिक आपको हम बताते, ध्यान दीजिएगा। 0 और 10 जोड़िएगा तो कितना होगा 10, 10 में भाग करना है 5 से, कितना 10 में भाग करना है 2 से, कितना आ जाएगा 5। तो देखिए 5 इसमें लिखिए। उसके बाद देखिए 10 से 20 हुआ, कितना बढ़ा तो 10 बढ़ा, तो आप इसमें भी 10 जोड़ते जाइएगा और यहाँ से वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो देखिए 5 में 10 जोड़ेगा तो कितना होगा 15, अब 15 में 10 जोड़ेगा तो कितना होगा 25, 25 में 10 जोड़ेगा तो कितना होगा 35, अब 35 में 10 जोड़ेगा तो कितना होगा 45। तो आप इस प्रकार से वर्ग चिन्ह आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए fi इंटू xi कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए fi ई हुआ और xi ई हुआ, इसमें गुना करना है। देखिए पहला बॉक्स में 4 और इसमें है 5, तो इसको गुना कर दीजिएगा आपस में, तो 4 पंच कितना होता है 20, आपको लिख लेना है 20। अब अगला देखिए 6 है, इसमें कितना है 15 है, तो 15 6 का कितना होता है 90 होता है, तो यहाँ पर 90 लिख लेना है। अब अगला देखिए इसमें 3 है, इसमें कितना है 25 है, तो 25 दिया कितना होता है 75, तो इसमें आपको 75 लिख लेना है। अब अगला देखिए 35 में गुना करना है 2 से, तो 35 दूना कितना होता है 70 होता है, तो आपको 70 लिख लेना है। उसके बाद आगे देखिए 5 में गुना करना है 45 से, 45 में करना है 5 से, तो कितना हो जाएगा तो 225 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब देखिए अब बारंबारता को कुल योग करेंगे कितना होता है, तो इसको जोड़ करके लिखते हैं। तो देखिए कुल योग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखना है सिग्मा fi बराबर, अब इसको टोटल को जोड़िएगा तो 4 6 10, 10 3 13, 13 2 15, अब 15 5 कितना होता है 20, जोड़ करके कुल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए fi xi को पूरे आपको क्या करना है जोड़ना है। ये टोटल आप जोड़िएगा तो यहाँ जोड़ करके लिखना है सिग्मा fi इंटू xi बराबर, ये टोटल का आपको क्या करना है जोड़ना है। तो टोटल जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये 480 हो जाएगा जोड़ करके, कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा जोड़ करके, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए अब माध्य का सूत्र लगाइए। माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fi इंटू xi बट्टे सिग्मा fi होता है। अब देखिए सबका मान रखिए, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा fi xi इसका मान कितना दिया गया है 480, 480 दिया गया, तो आपको लिख लेना है 480 बट्टा चिन्ह दीजिए। अब देखिए बारंबारता वाला जोड़ें कितना है सिग्मा fi का मान 20 है, आपको यहाँ पर 20 लिख लेना है। अब देखिए जो कटने वाला है काटिए, 0 से 0 कट जाएगा। अब बताइए 24 दूनी 48, 24 दूनी कितना होता है 48, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 24, तो यही आपका क्या होगा 24 आंसर होगा। माध्य कितना आ जाएगा 24। अब इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा माध्य का जिसमें वर्ग अंतराल दिया जाएगा, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं आसानी तरीका से। में हम आप लोग को बताएंगे बहुलक निकालने के लिए। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग बहुलक निकालने के लिए सीख जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न बंटन का बहुलक निकालना। तो सबसे पहले आप लोग को बहुलक निकालने के लिए बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सवाल आपसे बनेगा, बहुलक का फॉर्मूला अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो फिर सवाल
नहीं बनेगा। आइए बहुलक का फार्मूला आप लोग को हम बताते हैं क्या होता है, उसके बाद सवाल को हम हल करके सबसे आसान तरीका से आपको सिखाएंगे। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुलक 100% सीख जाइएगा कैसे निकाला जाता है। आइए बहुलक का फार्मूला जानते हैं क्या है। देखिए बहुलक का फार्मूला, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब देखिए L को क्या कहते हैं, F1 को क्या कहते हैं, F0 को क्या कहेंगे, उसके बाद F2 को क्या कहेंगे और H को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम नीचे में विस्तार से लिखे हुए हैं, थोड़ा समझिएगा। उसके बाद सवाल बनाने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिएगा L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H बराबर होता है वर्ग माप या वर्ग अंतराल। F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद देखिए F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। यही बहुलक का फार्मूला होता है और आपको हम सवाल में कैसे अप्लाई करना है आपको हम लगा करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, निम्न बंटन का बहुलक निकालें। इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा। अब इसको हल कैसे करना है आइए हल करके बताते हैं। देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया गया है, 1 से 3, इसमें बारंबारता कितना दिया गया है, 7। उसके बाद देखिए 3 से 5, इसमें बारंबारता कितना दिया गया है, 8। 5 से 7, इसमें बारंबारता कितना दिया गया है, 2। 7 से 9, इसमें बारंबारता कितना दिया गया है, 2। 9 से 11, इसमें बारंबारता कितना दिया गया है, 1। तो आपको देखना है बारंबारता वाला बॉक्स में सबसे अधिक किसमें आया हुआ है। तो देखिए सबसे अधिक इसमें आया हुआ है, सबसे बड़ा यही है बारंबारता, सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, यही है। तो यही बारंबारता वाला आपको ले लेना है, ठीक। अब आप क्या करना है, लिखिएगा बहुलक वर्ग। क्या लिखना है आपको, बहुलक वर्ग, बहुलक बहुलक वर्ग लिखना है। अब देखिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 3 से 5 आपको लिख लेना है, 3 से 5। अब आप लोग को निकालना है L का मान। तो L बराबर आपको हम क्या बताए थे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 3 है, तो आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को हम बताए थे कि H बराबर क्या होता है, वर्ग अमाप होता है। तो वर्ग माप कितना है बताइए, 1 से 3, तो कितना बीच में डिफरेंस है, तो 2 का है। 3 से 5 कितना बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो H का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा H का मान, ठीक। अब देखिए F1 निकालना है। तो देखिए F1 होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 8। आपको बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना हो जाएगा, 8। तो 8 लिख लेना है, कॉमा दीजिएगा। उसके बाद F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितना है, 7। यही हो जाएगा F0 का मान, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए F2 निकालना है। अब देखिए होता है बहुलक वर्ग की बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग के बाद कौन आया हुआ है, 2। तो F2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपको लिख लेना है। अब देखिए बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी आपको जस्ट बताए थे, तो वही फार्मूला अभी लिखते हैं। देखिएगा बहुलक
बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। ये फार्मूला होता है। इस पर देखिए आप बैठाते हैं, देखिएगा L का मान कितना दिया गया है 3, तो आपको 3 लिख लेना है, प्लस F1 का मान कितना दिया गया है, F1 का मान 8 है, तो आपको 8 लिख लेना है, माइनस F0 का मान कितना दिया गया है 7, तो आपको 7 लिख लेना है, बट्टे अब देखिए 2F1 है तो 2 गुना F1 का मान कितना दिया गया है, तो 8 दिया गया है, तो 8 लिख लेना है, माइनस F0 का मान कितना दिया गया है 7, तो आपको 7 लिख लेना है, माइनस अब बताइए F2 का मान कितना दिया गया है, तो F2 का मान 2 है, तो आपको 2 लिख लेना है, ब्रैकेट लिख लीजिए, गुना H का मान कितना दिया गया है, तो H का मान 2 है, तो आपको 2 लिख लेना है। अब देखिए इसको हल कीजिए, 3 प्लस 8 में जाएगा 7, कितना बचेगा 1 बचेगा, 8 दूनी 16 माइनस माइनस में 7 है और माइनस में 2 है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, लिख लीजिएगा माइनस में 9 गुना 2 लिख लीजिएगा, बराबर अब आगे देखिए 3 प्लस अब देखिए 1 तो 1 लिख लीजिए, अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, तो 7 लिख लीजिएगा, गुना में 2 है तो गुना में 2 लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए 3 प्लस 1 में गुना करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब बट्टे में 7 है तो बट्टे में 7 लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए 3 प्लस अब 2 में भाग करना है 7 से, तो भाग कीजिएगा, पहले भिन्न के जोड़ कर लीजिए, जोड़ कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 3 के बट्टे में पूछा तो कितना है 1 है, तो 3 एक कैल्शियम कितना आएगा, तो 7 आएगा। अब उसके बाद देखिए 1 का कितना बार पढ़ेंगे 7 आएगा, तो पढ़ना है 7 बार, तो 7 या 21 प्लस 7 एकम 7, 2 एकम 2 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21 2 कितना होता है 23 होता है, 23 लिखिएगा, अब बट्टे में 7 कर दीजिएगा और इसको भाग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.286, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप इस प्रकार से बहुलक निकाल सकते हैं आसानी तरीका से। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं बहुलक निकालने के लिए। अगर ये क्वेश्चन कुछ सीखने को, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे माध्यक कैसे निकाला जाता है। क्लास 10th के स्टूडेंट जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए बिहार बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और माध्यक आसानी तरीका से आप निकालने के लिए सीख जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न आंकड़े का माध्यक निकालें। इस प्रकार का आपका आंकड़े दिया जाएगा और एग्जाम में पूछा जाएगा माध्यक निकालने के लिए। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से। अगर आप वीडियो पूरे देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो भी बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए अंतराल कितना दिया गया है, अंतराल देखिए 10 से 20, इसमें बारंबारता 10 है, 20 से 30 इसमें बारंबारता 12 है, 30 से 40 इसमें बारंबारता 8 है, 40 से 50 इसमें बारंबारता 16 है, 50 से 60 इसमें बारंबारता 14 है और 60 से 70 इसमें बारंबारता 10 दिया गया है। इस टाइप से आप क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को माध्यक का फार्मूला पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ माध्यक का पता होना चाहिए। आइए आपको बेसिक चीज़ बताते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। देखिए माध्यक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे
एफ गुने एच होता है फार्मूला। माध्यक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बट्टे एफ गुने एच। अब एल का मीनिंग क्या होता है, एन का क्या कहते हैं, सी एफ को क्या कहते हैं, एफ को क्या कहते हैं और एच को क्या कहते हैं, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एल बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। एन होता है क्या, कुल बारंबारता। एन बराबर क्या होता है, कुल बारंबारता। एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। सी एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। सी एफ मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। एच बराबर होता है वर्गमाप या वर्ग अंतराल। आइए आप लोग हम क्वेश्चन हल करके आसानी तरीका से आपको हम सिखाते हैं, देखिए। देखिए अब आप लोग को एक बॉक्स में वर्ग अंतराल लिख लेना है, दूसरे बॉक्स में बारंबारता लिख लेना है और तीसरे बॉक्स में संचयी बारंबारता लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 बॉक्स बना लेना है। ठीक है, तो देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 20। इस बॉक्स में लिखना है आपको 10 से 20। पहला वर्ग अंतराल कितना है, 10 से 20, इसमें आपको लिख लेना है 10 से 20। इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया है, 10, आपको बारंबारता वाला बॉक्स में 10 लिख लेना है। उसके बाद देखिए दूसरा बॉक्स में है अंतराल 20 से 30, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 20 से 30। इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया, 12, तो आपको 12 लिख लेना है। अब उसके बाद देखिए अगला वर्ग अंतराल है 30 से 40, तो लिख लेना है 30 से 40। इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया, 8, यहाँ पर आपको 8 लिख लेना है। उसके बाद देखिए अगला बारंबारता है 40 से 50, यहाँ लिखना है 40 से 50। इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया, 16, तो आपको 16 लिख लेना है। उसके बाद देखिए 50 से 60, इसमें लिखना है 50 से 60। देखिए अगला अंतराल है 50 से 60, इसमें लिखना है 50 से 60। इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया है, 14, इसमें आपको 14 लिख लेना है। उसके बाद देखिए 60 से 70, अगला अंतराल है 60 से 70। इसमें देखिए बारंबारता कितना दिया गया है, 10, तो आपको 10 लिख लेना है। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बारंबारता पहला बॉक्स में कितना है, 10, तो संचयी बारंबारता में पहला बॉक्स में सेम ही लिख देना है, 10 है तो आपको 10 ही लिख देना है। उसके बाद देखिए 10 में ये 12 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा। उसके बाद 22 में 8 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। उसके बाद 30 में 16 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो 46 आ जाएगा। 46 में फिर 14 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। उसके बाद 60 में 10 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं इजी तरीका से। एक बार फिर समझ लीजिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। देखिए बारंबारता वाला बॉक्स में पहले में 10 दिया गया है, तो संचयी बारंबारता में 10 लिख देना पहला बॉक्स में। उसके बाद क्या करना है, 10 से नीचे कौन बारंबारता है, 12 वाला है, इसको 10 में जोड़ते जाइएगा तो बारंबारता संचयी बारंबारता निकलते जाएगा। तो देखिए 10 में जोड़ रहे हैं 12, कितना हो जाएगा, 22। 22 में जोड़ रहे हैं 8, कितना आ जाएगा, 30। 30 में जोड़ रहे हैं 16, कितना हो जाएगा, 46। 46 में जोड़ रहे हैं 14, कितना आ जाएगा, 60। 60 में 10 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप संचयी बारंबारता आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए बारंबारता वाले को जोड़ना है सब, इस टोटल को कुल योग कीजिएगा, इस जोड़ करके n बराबर आपका लिखना है, टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा, तो 70 लिख लीजिएगा। अब देखिए n/2 हमको निकालना है, तो n/2 बराबर इधर कर दीजिएगा 70/2 कर दीजिएगा, तो कट के कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। तो आपको 35 लिख लेना है, कितना आ गया, 35। अब देखिए कि 35 से जस्ट बड़ा, हल्का बड़ा देखना है संचयी बारंबारता में कौन आया हुआ है। तो देखिए 35 से हल्का बड़ा
देखिए 35 से हल्का बढ़ा तो कौन है, ये 46 वाला है। यही संचयी बारंबारता वाले को आपको ले लेना है। देखिए इसी को आपको ले लेना है। अब इसी में से आपको पूरी चीज़ निकल जाएगा, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ लिखना है माध्यक वर्ग। देखिए ध्यान से, माध्यक निकालना है तो आपको लिखना है माध्यक वर्ग लिखना है। तो यहाँ पर लिखिएगा माध्यक वर्ग, तो लिखना है माध्यक वर्ग लिखिएगा। क्या लिखिएगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना आ जाएगा, 40 से 50। यहाँ पर आपको लिख लेना है 40 से 50, ये आपका निकल गया माध्यक वर्ग। अब देखिए ध्यान से, देखिए हम आपको बताए थे L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए यहाँ पर L बराबर क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो बताइए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना होगा, 40 से 50 से 40 हो जाएगा निम्न सीमा। तो आपको लिख लेना है 40 निम्न सीमा। L का मान निकल गया। उसके बाद देखिए H का मान निकालते हैं। तो H का मान कैसे होता है, तो H का मान जानते हैं कि वर्ग की माप होता है। तो देखिए 40 से 85 कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। अंतराल कितना का है, 10 का। तो आपको H बराबर कितना लिख लेना है, तो 10 लिख लेना है। ठीक है। अब आगे देखिए, CF आगे निकालना है आपको, CF। तो CF होता है संचयी बारंबारता के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ठीक है, इससे पहले कौन आया संचयी बारंबारता, देखिए 30 वाला है। तो आपका CF का मान कितना हो जाएगा, 30। आपको 30 लिख लेना है CF। अब उसके बाद देखिए F। अब F कैसे निकालेंगे, तो F देखिए बारंबारता देखिए कितना आया हुआ, 16। यही हो जाएगा F का मान 16। तो आपको F का मान लिख लेना है 16। अब देखिए आगे हल करते हैं। तो देखिए माध्यक का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे क्या होता है, F होता है। और गुणे क्या होता है, तो H होता है। यही फार्मूला होता है। तो चलिए इस पर हम बैठाते हैं और ध्यान से देखिएगा। देखिए L का मान कितना दिया गया है, 40। आपको लिख लेना है 40 प्लस। अब अगला देखिए CF कितना दिया गया है, 30। पहले देखिए n/2 कितना निकाले हैं, तो n/2 देखिए 35 निकाले हैं। तो आपको n/2 लिख लेना है 35। तो 35 लिख लीजिएगा, माइनस CF कितना निकाले हैं, CF 30 है। तो आपको 30 लिख लेना है बट्टे F कितना है, 16। आपको बट्टे कर देना है 16 गुने H का मान कितना दिया हुआ है, 10। तो आपको 10 लिख लेना है। अब आगे देखिए थोड़ा हल कीजिए। तो देखिए 40 तो 40 लिख लीजिए प्लस 35 में से घटेगा 30 तो कितना बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा। तो 5 लिखिएगा। अब बट्टे में 16 है तो 16 लिख लीजिएगा, गुना 10 तो 10 लिख लीजिएगा। अब देखिए 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा क्या, 40 प्लस, अब 5 में गुना कीजिएगा 5 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपको 25 लिख लेना है। अब बट्टे में क्या है 8, तो आपको 8 लिख लेना है। अब देखिए इसको हल कीजिए। तो 40 लिख लीजिए प्लस, अब 25 में भाग करना है 8 से। 25 में कितना भाग करना है, 8 से। तो 8 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.125 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यह 43 दशमलव, जोड़िएगा तो 43.125 आएगा। यही आपका होगा आंसर। तो आप माध्यक इस प्रकार से निकाल सकते हैं आसानी तरीका से। ठीक है। चलिए इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।